ये मेरे पास अंचलाधिकारी का जो है आदेश है, आप इसमें साफ स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि हम लोगों को प्रतिमा अनावरण में कोई आपत्ति नहीं है। फिर किस हिसाब से एसडीओ का सीधा फरमान आता है कि हम लोग यहाँ पर मूर्ति के अनावरण नहीं कर सकते। ये नगर परिषद का है, तो आप समझ सकते हैं नगर परिषद का भी हमारे पास अनापत्ति प्रमाण पत्र है और सीओ के अंचल कार्यालय का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र हमारे पास है। बावजूद इसके यदि उनके मूर्ति के अनावरण को रोका जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कैसे लोगों का इंटरफेरेंस हुआ होगा, किस प्रकार से यहाँ पे राजनीति हुई होगी। सीओ का या नगर परिषद का एनओसी मिलने के बाद भी यदि मूर्ति का अनावरण नहीं होता है तो स्थानीय प्रतिनिधि इसके जिम्मेदार हैं। और एक भी स्टेटमेंट राजद की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से और स्थानीय विधायक होने के नाते की तरफ से आपके तरफ से नहीं आता। ये सवाल तो अब उन पे बनता है और सवाल का जवाब भी उन्हीं को देना है। रखेंगे। साथ ही हमारे बीच जिला के जिलाध्यक्ष भाई संजीव मिश्रा जी, हमारे जिला के महामंत्री भाई राजेश टेकरीवाल जी, हमारे बीच युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई सौरभ सुमन जी, राजेश भगत जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और साथ ही सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का आज के इस वार्तालाप में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई अमित जी से कि वो आज के विषय को आप लोगों के सामने रखें। दोस्तों, सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं को, सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को और खासकर गोड्डा विधानसभा और गोड्डा जिला की जनता को मेरा नमस्कार, जोहार, जय भीम, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कुछ विगत 2-3 दिनों से समरनालय, पुराने समरनालय के बगल में ज़बरदस्त बैरिकेडिंग हुई है और बैरिकेडिंग के नाम पर वहाँ पर पुलिस छावनी में पूरे गोड्डा जिला को तब्दील कर दिया गया है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण का डेट 14 तारीख को वहाँ रखा गया था और इन किन प्रकारेण उस अनावरण समारोह को रोक दिया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा। उसके बाद वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती होती है और वहाँ पर कुछ हमारे युवा साथी थे जिनको वहाँ पर मूर्ति का अनावरण करना था, उनको रोक दिया जाता है और उसके बाद धारा 144 भी वहाँ पर लागू कर दी जाती है। और 14 तारीख को ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई हो गया है और पूरा पुलिस प्रशासन उस क्षेत्र को ऐसे घेर के रखा था, लग रहा था आतंकवादी हमला हो गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर गोड्डा के लोगों ने, गोड्डा के युवाओं ने, गोड्डा के सम्मानित जनता ने यह चाहा कि हाँ मूर्ति का अनावरण हो, जिसको जिला प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसी को लेकर हम लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये मुद्दा 14 का नहीं है। ये मुद्दा को अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें तो ये मुद्दा 22-23 से ही शुरू हुआ था और कुछ युवा साथी जो थे, जो अन्य दल के थे लेकिन गोड्डा के नागरिक थे, उन्होंने ये मंशा जताई थी कि हम लोग पुराने समरनालय के समीप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा को स्थापित करेंगे, वहाँ पर एक स्मारक स्थल बनाएंगे। उसको लेकर हम लोगों ने 2023 में, मुझे याद है जब मैं विधायक था तो उस समय सीओ के ऑफिस से वहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है निर्गत कराया था, नगर परिषद के ऑफिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराया था और विभिन्न मदों से, जिसमें अडानी CSR के मद से भी वहाँ पर 8 लाख रुपए का आवंटन हुआ था, 8 या 9 लाख रुपए का आवंटन हुआ था, जिससे वहाँ पर बिल्डिंग की स्थापना होनी थी। ये सारे की सारे प्रक्रिया 2023 में शुरू हुए थे और 2024 के चुनाव आते आते तक हम लोगों ने एक डेडलाइन फिक्स किया था कि ये काम शुरू होके ये काम जो है धरातल पे उतर जाए। लेकिन चुनाव आ गया, चुनाव के बाद आचार संहिता लग गया और आचार संहिता के बाद ये काम नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म हुआ, आपको भी पता है कि विगत 3-4 महीने से
वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हुआ और कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म भी हुआ और जिला परिषद के ठीक एसडीओ ऑफिस के नाक के नीचे ये कार्य हो रहा था। तो ऐसी बात भी नहीं है कि जिला प्रशासन को इसकी सूचना नहीं थी। सूचना तो जिला प्रशासन को भी थी और जिला प्रशासन ने भी उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। और बाकायदा मैं आपको वो लेटर भी दे दूंगा जिस लेटर में हम लोगों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत जो हुआ था उसका मैं कॉपी भी आपको दे दूंगा ताकि चीज़ें और स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक से 14 तारीख को मूर्ति अनावरण के दिन ये बोल दिया गया कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है 2013 का रूलिंग बताकर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है कि कोई भी सड़क पर चौक चौराहे पर या सड़क के पेवमेंट में हम लोग ना स्मारक स्थल बना सकते हैं ना वहाँ मूर्ति का अनावरण कर सकते हैं। सिर्फ हाई मास्ट लाइट और जो अन्य चीज़ें हैं उसको ही स्थापित कर देते हैं, ऐसा एसडीओ का जो है फरमान आया था। अब मामले की गंभीरता को आप देखें तो 2013 की जो रूलिंग थी और जितने भी झारखंड हो हिंदुस्तान हो कहीं के भी आप बात कर ले तो 2013 के बाद आपको विभिन्न जगह पर दिखेगा कि कई ऐसे स्मारक स्थल बने हैं। आप दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, गोड्डा विधानसभा के अंदर ही मैं आपको बहुत सब उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर मेरे कार्यकाल में कोरियाना जो बसंतराय का एक बिहार के तरफ से आने वाला चौक बना था, पीडब्ल्यूडी की सड़क जो मैंने बनाई थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने अटल चौक का वहाँ पर जो है मूर्ति की भी स्थापना की और वहाँ पे भव्य चौक बनकर भी तैयार है। कारगिल चौक जो आप देख रहे हैं कि कोर हम लोगों का हृदय है, गोड्डा की हृदय स्थली है, उसका रेनोवेशन का काम अभी हाल में ही संपन्न हुआ जिसका स्वीकृति हम लोगों ने 2023-24 में कराई थी। उसके बाद आप गांव देहात के तरफ चले जाओ और वहाँ पे जो चौक चौराहे हैं तो वहाँ पर भी हम लोगों ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है प्रतिमा को स्थापित किया था। कोरका मेरे गृह जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा वहाँ स्थापित हुआ है, स्मारक स्थल बना है। लोगाई वहाँ पर सौंदर्यीकरण काम हुआ है, बेलारी वहाँ पर सौंदर्यीकरण काम हुआ है, कौड़ी विहार वहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ है, बंदरवार वहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ है, स्मारक स्थल बना है। तमाम ऐसे जगहों पर मेरे कार्यकाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक स्थल को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये किसी से छुपी छुपाई बात नहीं है। लेकिन अचानक जो है गोड्डा में ऐसा कौन सा मौसम परिवर्तन हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से ही यहाँ पे नेताओं को चिढ़ मचने लग गया। और जो मेरी सूचना है और जो मेरी जानकारी है, मैं आपको अभी मैंने कहा कि आपको मैं उसका जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र दूंगा। मेरी जो जानकारी है, जिला प्रशासन भी चाहता है, पुलिस प्रशासन भी चाहता है कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है मूर्ति स्थापित हो और बिना विवाद के मूर्ति स्थापित हो, क्योंकि जब इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़ा व्यक्तित्व, उसमें कोई जो है गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए कोई विवाद की। बावजूद इसके यहाँ पर राजनेता जो हैं, तथाकथित जो हमारे नेतागण हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा के कारण जो है आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। और मामला तो तब और पेचीदा हो जाता है कि 14 को यहाँ पर रोक दिया जाता है। गोड्डा विधानसभा में 14 में मूर्ति का अनावरण को रोक दिया जाता है और पोड़ैया हाट में 15 तारीख को मूर्ति का अनावरण हो जाता है। तो पोड़ैया हाट के लिए अलग कानून है, गोड्डा के लिए अलग कानून है। आखिर ये जनता के बीच में चीज़ों को सरकार को रखना चाहिए। क्या सरकार चाहती ही नहीं है कि गोड्डा विधानसभा में ये कार्य हो? क्या सरकार चाहती है कि पोड़ैया हाट में अलग कानून बनाए और गोड्डा में अलग कानून हो? यह सरकार को स्पष्ट करना है, यहाँ के मंत्री को स्पष्ट करना है, यहाँ के विधायक को स्पष्ट करना है आखिर मामला क्या है। जब रैली भी हो रही थी भीम आर्मी की, तो भीम आर्मी के लोगों ने भी कहा था, वो अब किस चीज़ की उसको डर है कि खुल के नाम नहीं ले पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं। भीम आर्मी के लोगों ने भी कहा था कि जल्द से जल्द हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे कि आखिर वहाँ पर दिक्कत समस्या हुई की। इशारों में कई बातें उन्होंने की है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है। जो काम अमित मंडल ने 2023 में किया वो 2024 में मेरे हारने के बाद, हारना जीतना अलग बात है, 2024 के बाद उसका शुरू हुआ कार्य और अभी जाकर वहाँ पर मूर्ति अनावरण की बात आई तो विभिन्न दल के लोग ये चाह रहे हैं कि हम फीता काटें और फीता काटने की होड़ में ही और अपने आप को बड़ा नेता स्थापित करने की होड़ में ही आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती के दिन अनावरण, मूर्ति का अनावरण, इतना बड़ा अपमान यहाँ की जनता का हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ, गोड्डा विधानसभा गोड्डा जिला का हुआ। ये
तमाम चीज़ मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये बताने के लिए कि जो कार्य सरलता के साथ हो सकती थी आज राजनीति की भेंट चढ़ गई। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेकर गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है समाज के साथ खड़ा रहने का काम किया है। आपको याद होगा कि यही विधायक था अमित मंडल, और उसके कार्यकाल में जो लोहिया नगर के पास जो हमारे दलित समाज के लोग बसोबास करते हैं उसको उजाड़ने की बात हुई थी, तो अमित मंडल खड़ा होकर अपनी सरकार में अपनी सरकार के विरुद्ध उनको ये सुनिश्चित किया कि आखिर वो लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे अगर उसको भूमि का आवंटन नहीं होता, और उसका ज़मीन जो है मैंने उजड़ने से बचाया। तो यहाँ के स्थानीय विधायक को एक्ट करना चाहिए, मंत्री जी को एक्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर क्या स्थिति परिस्थिति आ गई, जो ऐसी नौबत आ गई। जिला प्रशासन भी चाह रहा है कि मूर्ति का अनावरण हो, फिर दिक्कत समस्या कहाँ हो गई। मैं एक बात चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ यहाँ के महागठबंधन की सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी इस अन्याय के विरुद्ध हम लोग जब है, भारतीय जनता पार्टी भी बगावत का बिगुल फूकेगी। और हालिया दिनों में मैंने ये प्रेस मीडिया के माध्यम से मेरे स्मरण में ये बात आई है कि महादलित पंचायत बैठाने की बात 27 या 28 को की गई है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण ये चाहती है कि वहाँ पर जो है मूर्ति की स्थापना हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति की स्थापना हो, क्योंकि वो किसी समाज के, किसी व्यक्ति के, किसी जाति के जो है नेता नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता है, हर समाज के नेता है। इसीलिए हर समाज को चाहिए कि इस गलती के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज आप चुप रहेंगे तो कल आपको ये चीज़ भुगतना होगा। कल आज इनके साथ हुआ है, दलित समाज के साथ इतनी प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी है, कल अन्य समाजों के साथ प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। और समाज को बांटने का काम यहाँ के राजनेता कर रहे हैं। और जो 14 तारीख की रात को भी ये स्पष्ट हो गया, 14 तारीख की रात को अचानक से वहाँ पर आदिवासी समाज के कुछ लोगों को प्रोपोगेंडा के तहत इकट्ठा कर दिया गया और उनको ये कहा गया कि यहाँ पर हम लोग सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानों की इस प्रतिमा की स्थापना की मांग करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि यदि कोई दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो या कोई अन्य समाज हो जिनको अपने राजनेताओं के या अपने लोगों की प्रतिमा स्थापित करनी है जो कि रिनाउंड पर्सनैलिटी है, निश्चित तौर पर वहाँ होना चाहिए। मैं हर एक समाज के साथ खड़ा हूं, लेकिन जबरदस्ती करके आदिवासी समाज को और दलित समाज को लड़ाने का काम जो यहाँ के राजनेता कर रहे हैं वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रोपोगेंडा के तहत ये काम हो रहा है। मैं आपको ये एकदम दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उनका लेना देना गोड्डा विधानसभा से कुछ था ही नहीं। उनको खड़ा कर दिया गया और गाड़ी से लाकर, बस से लाकर उनको खड़ा करने का ये मकसद था कि वहाँ पर हम लोग अराजकता की स्थिति उत्पन्न करें और दलित और आदिवासी समाज के बीच में फ्रिक्शन पैदा करें, जो काफ़ी दुखद है। ये मेरे पास अंचलाधिकारी का जो है आदेश है, आप इसमें साफ स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि हम लोगों को प्रतिमा अनावरण में कोई आपत्ति नहीं है। फिर किस हिसाब से एसडीओ का सीधा फरमान आता है कि हम लोग यहाँ पर मूर्ति के अनावरण नहीं कर सकते। ये नगर परिषद का है, तो आप समझ सकते हैं नगर परिषद का भी हमारे पास अनापत्ति प्रमाण पत्र है और सीओ के अंचल कार्यालय का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र हमारे पास है। बावजूद इसके यदि उनके मूर्ति के अनावरण को रोका जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कैसे लोगों का इंटरफेरेंस हुआ होगा, किस प्रकार से यहाँ पे राजनीति हुई होगी। और वहीं पे 15 तारीख को पोड़ैया हाट में आप जान रहे हैं कि वहाँ मूर्ति का अनावरण हो जाता है। और वो जगह ऐसा जगह है जिसके बारे में हमारे जिला अध्यक्ष जी भी आपको बताएंगे कि आखिर हम लोगों को वहाँ पर जो मूर्ति का अनावरण हुआ उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया और गोड्डा में ही क्यों ऑब्जेक्शन हुआ और किस प्रकार से राजनीति चल रही है प्रतिस्पर्धा की। तो मैं आग्रह करूँगा कि इस पे भी हमारे जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा जी प्रकाश डालें और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इस पर क्लियर करें। इसमें एक सवाल मेरा भी विधायक जी और प्रवक्ता महोदय, इसमें जब आपने कहा कि इसमें किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा का भी हाथ है, तो आप क्या ये खुलासा कर सकते हैं कि वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्या है या किस स्तर से इस पर वो सवालिया निशान तो अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, चाहे आप कितना भी इस पर बयान दे दें। देखिए,
यहाँ की जनता इस चीज़ को लेकर अपनी स्पष्टता पहले से जाहिर कर चुकी। हालिया दिनों में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रदीप यादव जी अडानी पहुँचते हैं, किस हिसाब से संजय यादव जी अडानी पहुँचते हैं। प्रदीप यादव जी को अनशन तोड़वाना या संजय यादव जी को अनशन तोड़वाना या गोतियारी झंझट है, झमेला है, क्या है, आपको अडानी प्रकरण में भी ये स्पष्ट हो गया होगा। गोड्डा विधानसभा के अंदर अगर एनओसी मिलने के बाद सीओ का या नगर परिषद का एनओसी मिलने के बाद भी यदि मूर्ति का अनावरण नहीं होता है तो स्थानीय प्रतिनिधि इसके जिम्मेदार हैं। स्थानीय प्रतिनिधि को जवाब देना चाहिए कि एनओसी मिलने के बाद भी वहाँ पे मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं हुआ। और स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी यहाँ पर हैं, सौभाग्य से हमारे मंत्री भी हैं, सरकार के मंत्री भी हैं, तो उनको साफ साफ शब्दों में अब तो उनसे जवाब लेना है कि हम लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जब मिल गया तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सरकार में रहने के बावजूद भी मूर्ति का अनावरण यहाँ नहीं हो पाया। और एक भी स्टेटमेंट राजद की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से और स्थानीय विधायक होने के नाते की तरफ से आपके तरफ से नहीं आता। ये सवाल तो अब उन पे बनता है और सवाल का जवाब भी उन्हीं को देना है।